2025 के चुनाव में देखेंगे पहली बार किसी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 आपके समाज के लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। कम से कम 75 आदमी चुनाव लड़ेगा और मन से आपको दावा कर रहे हैं कि अगर जो दल और नेता आपका रहनुमा होने का दावा करता है, जरा उनसे पूछ लीजिए और उनको चुनौती भी दे रहा हूं, अगर उनमें दम है तो आपके 75 लोगों को लड़ा कर दिखा दे। कोई नहीं लड़ा सकता है। और ये टिकट देने की घोषणा नहीं है, ये टिकट देने की घोषणा नहीं है। आपके समाज के अगर 75 लोगों को लड़ाएंगे तो लड़ाने की तैयारी भी कराएंगे और उसके पीछे लड़ने की पूरी साधन की भी व्यवस्था करके देंगे। ये आपको आश्वासन देकर जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के समारोह में एक और घोषणा मैं करना चाहता हूं। मेरी समझ से किसी भी समाज के बेहतरी का सबसे ताकतवर और इफेक्टिव जरिया है शिक्षा। जन सुराज की तहत से इस वर्ष से, अभी से मार्च महीने के आगे से हर वर्ष 500 अति पिछड़ा समाज के बच्चों को जन सुराज अपने खर्चे पर, मेधावी छात्रों को पढ़ाने का खर्चा जन सुराज से दिया जाएगा। दल की ओर से मतलब करीब हर जिले से 10 से 12 मेधावी छात्रों को, जिसको आपकी मदद से कंपटीशन के आधार पर चुना जाएगा, उनको आगे पढ़ाने की, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नौकरी के एग्जाम्स में उनको कोचिंग के लिए उनके पढ़ाई की व्यवस्था का पूरा खर्चा जन सुराज की ओर से उसको उठाया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध ये है, एक बार चाहे आधी पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने पर पैसा खर्च कीजिए। अपने बच्चों को जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं तब तक किसी भी हालत में, किसी भी व्यवस्था में आपका और आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो सकती है, उनको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेताओं का नारा लगाने से बात नहीं बनेगी। मंडल का विस्तार हो रहा है और क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव के बाद उनका गठबंधन बना रहेगा या दोबारा वही फिर? भाई नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता है कि वो कहां खड़े हैं और कहां 10 दिन के बाद खड़े रहेंगे। पिछले 7 महीना से जब आप लोग उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना रहे थे, इंडिया का संयोजक बना रहे थे, तब भी मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं। कि वो खिड़की खोल के बैठे हुए भाजपा में, भागेंगे, अगर नहीं भागेंगे तो इनको 5 सीट नहीं मिलेगा। जैसे पता चला लोकसभा नजदीक आया, डर के मारे ये आदमी भागा फिर भाजपा में। अब भाजपा की मदद से जीत जाएंगे कुछ सीट, जीतने के बाद फिर बादशाह बनने लगेंगे कि अब हमसे ज्यादा पॉपुलर कोई नेता नहीं है। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है। ये अंतिम दौर चल रहा है। जब तक कुर्सी पर हैं, 1 महीना 2 महीना साल भर, अगले चुनाव तक हाथ पांव मार लें, समीकरण बना लें। अगला लोग जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, कि महागठबंधन के साथ लड़े, कि अकेले लड़ जाए, नीतीश कुमार के दल जदयू को ये घोषणा अभी कर देते हैं। लोकसभा के बारे में कहे थे तो भागे डर के मारे, अभी घोषणा कर देते हैं जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। चाहे भाजपा के साथ लड़ लें, चाहे मोदी जी आके उनका प्रचार कर दें। और भाजपा वालों को भी चुनौती दे रहे हैं, अगर इनको दम है